है कि मिर्जा की उपाधि किसको दी है, तो जय सिंह ने। किसने दी है, तो जहानदार शाह ने। फिर बादशाह ने मारवाड़ के राजा, अब एक अजीत सिंह भी थे, तो उनको गुजरात का सूबेदार बनाया। जो गुजरात का सूबेदार अजीत सिंह को बनाया और इनको भी एक उपाधि दी महाराजा। इनको मिर्जा, क्योंकि मिर्जापुर के पास थे, याद करने के लिए। और गुजरात के जो थे अजीत सिंह, उनको महाराजा की उपाधि दी। ठीक है, महाराजा की उपाधि किसको दी थी, अजीत सिंह को, और जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी थी। ये भूलना नहीं चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है वो भी आपको रटना है। वो चीज़, वो क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन दोबारा नहीं गलत होना चाहिए, तो आप उसको लीड कर सकते हो। फिर जहांदार के समय में मराठों के दक्कन में चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार इस शर्त पे मिला कि उसकी वसूली मुगल अधिकारी करेंगे। मराठे जो थे वो साउथ में जो टैक्स वसूली करते थे उसमें दो तरह का टैक्स होता था, एक होता था चौथ, एक सरदेश मुखी। तो जहांदार के समय, मतलब जहांदार शाह के समय, इनको ये राइट तो मिल गया कि ठीक है आप चौथ और सरदेश मुखी आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वसूली कौन करेगा, मुगल अधिकारी करेगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चौथ और सरदेश मुखी टैक्स जो था वो किससे रिलेटेड था। तो मराठा इसको मराठा जो थे वो चौथ और सरदेश मुखी टैक्स को वसूल करते थे, लेकिन जहांदार शाह के समय ये टैक्स वसूली का अधिकार मुगल अधिकारियों को दिया गया। फिर अब देखो, अब इसके बाद यहाँ पे स्टोरी चेंज होती है। अभी हम लोग ने पढ़ा कि जहांदार शाह जो है वो जुल्फिकार खां के हेल्प से मुगल सम्राट बनता है। अब अजीमुस्सान के पुत्र, अजीमुस्सान का जो पुत्र होता है, अभी हम लोगों ने अजीमुस्सान नाम पढ़ा है, अजीमुस्सान नाम पढ़ा ना। देखो हम लोग ने अजीमुस्सान नाम कहाँ पढ़ा, यहाँ पे पढ़ा है। जहांदार शाह अपने भाई अजीमुस्सान, रफ़ी-उस-शान और जहान शाह की हत्या की थी। तो जो इसका ही भाई जो था अजीमुस्सान, तो अजीमुस्सान, अब यहाँ पे देखो हम थोड़ा रिलेट कर रहे हैं, अजीमुस्सान के पुत्र फर्रुखशियार, ठीक है, मीन्स इसका भाई ही तो लगेगा ना फर्रुखशियार, क्योंकि अजीमुस्सान जहांदार शाह का भाई था और जहांदार, तो उसका भाई अजीमुस्सान, जहांदार शाह जिसके बारे में भी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका ही भाई अजीमुस्सान था, उसका पुत्र फर्रुखशियार। फर्रुखशियार के चाचा हो गए कौन, जहांदार शाह। तो अजीमुस्सान के पुत्र फर्रुखशियार ने हिंदुस्तानी अमीर सैयद बंधुओं के सहयोग से जहांदार शाह को सिंहासन से अबदस्त कराकर हत्या करवा दी। अब यहाँ पे याद करो कि फर्रुखशियार को किसका हेल्प मिलता है, सैयद बंधुओं का। और 11 फरवरी 1713 को जहांदार की हत्या कर दी गई और लोग इसे लंपट मूर्ख कहते थे। अभी हम लोग ने पढ़ा साहेब खबर। साहेब खबर किसको कहा जाता था, हम लोग ने पढ़ा कि बहादुर शाह प्रथम को साहिब खबर कहा जाता था, जहांदार शाह को क्या कहा गया, लंपट मूर्ख। टाइटल भी याद करना जरूरी है, एग्जाम में यही सब पूछता है। अब हम लोग ने दो डेट याद किया, 1707 से 1712। 1707 से 1712 पहला बहादुर शाह प्रथम, दूसरा 12 से 13 जहांदार शाह। जहांदार शाह जुल्फिकार के हेल्प से शासक बनता है, सम्राट बनता है। फिर अजीमुस्सान का पुत्र होता है फर्रुखशियार, अजीमुस्सान जिसको जहांदार शाह ने मारा था। फिर जो इसका पुत्र होता है फर्रुखशियार, वो किसकी हेल्प से सिंहासन प्राप्त करता है, तो सैयद बंधु। अब इसका कार्यकाल हम लोग पढ़ते हैं। फर्रुखशियार 1713 से 1719, याद करो 1713 से 1719 ईस्वी, ये याद करना है, इसका कोई और कोई सलूशन नहीं है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको करना होगा। फर्रुखशियार को अगले मुगल सिंहासन मीन्स फर्रुखशियार को मुगल सिंहासन सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां बरहा के सहयोग से मिला। इनको जो सिंहासन मिला किसके हेल्प से, बंधु थे, कौन कौन, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। दो बंधु थे, एक थे अब्दुल्ला खां और एक हुसैन अली खां, नाम याद कर लो, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। इसका सपोर्ट मिला किसको, फर्रुखशियार को, जहांदार शाह को जुल्फिकार का। सैयद बंधु जो हिंदुस्तानी गुट के अमीर थे को सम्मानित करने के लिए फर्रुखशियार ने अब्दुल्ला खां को साम्राज्य के वजीर के पद पर और हुसैन अली को मीर बख्शी पद पर नियुक्त किया। अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि किसको क्या बनाया,
भाई दो लोगों ने इनका हेल्प किया तो दोनों को कोई ना कोई पद देंगे ही सम्मानित करने के लिए। अब्दुल्ला खां को वजीर, वजीर अब्दुल्ला खां। देखो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ गया तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए ध्यान से याद करते हुए आगे बढ़ना है। अब्दुल्ला खां को वजीर और हुसैन अली को मीर बख्शी पद पर नियुक्त किया। उत्तरोत्तर मुगल काल में अमीरों के विभिन्न गुटों की शासक निर्माता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका थी। जो अमीर थे अलग अलग टाइप के थे, जैसे उसमें कुछ ईरानी थे, कुछ तुरानी थे, कुछ हिंदुस्तानी गुट के अमीर होते थे जो मुगल दरबार में रहते थे। और इनका काम क्या होता था, ये शासक निर्माता के रूप में इनकी भूमिका थी। ठीक है, हम अमीर के बारे में भी अलग से कहीं पे देख लेंगे कि अमीर का एक्चुअल में रोल क्या था। रोल तो यही था क्योंकि वो शासक निर्माता थे और अलग अलग गुट के थे, जैसे ईरानी, तुरानी और हिंदुस्तानी। तो जो अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां थे, ये किस गुट के थे? हिंदुस्तानी गुट के अमीर थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि तुरानी मध्य एशियाई मूल, ईरानी जो तुरानी जो थे मीन्स जो 3 गुट के बारे में बात किया है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि जो सैयद बंधु थे वो हिंदुस्तानी गुट के थे। ठीक है, हिंदुस्तानी गुट के थे, मतलब कि हिंदुस्तानी मतलब क्या, ये विदेशी मूल के मुसलमान थे। जो ये मुसलमान थे जिनका जन्म हिंदुस्तान में हुआ था, मीन्स कि इनके जो एंसेस्टर्स थे वो विदेश के थे, लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था? हिंदुस्तान में हुआ था। फिर तुरानी जो थे मध्य एशिया, मिडल एशिया के थे। ईरानी जो थे वो फारस और खुरासान के थे। ठीक, ये याद बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ फॉर द नॉलेज, तुरानी जो थे मध्य एशिया के थे, ईरानी फारस और खुरासान के थे, और हिंदुस्तानी जो थे वो विदेशी मुल्क के वो मुसलमान थे जिनका जन्म हिंदुस्तान में हुआ था। बस इतना याद करना है। फर्रुखियत ने तुरानी गुट के एक नए अन्य अमीर, अब देखो निज़ाम उल मुल्क, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आगे चल के हैदराबाद की स्थापना करता है। ठीक है, तो फर्रुखियत ने क्या किया था कि तुरानी गुट, तुरानी कहाँ के थे? मध्य एशियाई थे। ठीक है, थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ते हैं। तो फर्रुखियत ने तुरानी गुट के एक अन्य अमीर निज़ाम उल मुल्क, जिनको चिंग्लिस खां कहा जाता है, निज़ाम उल मुल्क का ही नाम चिंग्लिस खां था, अलग नाम कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। तो निज़ाम उल मुल्क अथवा चिंग्लिस खां को दक्कन के 6 मुगल सूबों की सूबेदारी प्रदान की थी। क्वेश्चन ये आ सकता है कि किसने निज़ाम उल मुल्क को 6 मुगल सूबों की सूबेदारी प्रदान की थी? तो फर्रुखियत ने की थी। इसने औरंगाबाद को अपना मुख्यालय बनाया। औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में है ना, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि औरंगाबाद को किसने अपना मुख्यालय बनाया? तो चिंग्लिस खां अथवा निज़ाम उल मुल्क। कालांतर में फर्रुखियत ने जुल्फिकार की हत्या करवा दी क्योंकि जुल्फिकार ने सपोर्ट किया था, ठीक है, इनके चाचा को सम्राट बनने के लिए, तो इसने जुल्फिकार की हत्या करा दी। सैयद बंधुओं ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह के विरुद्ध सैन्य अभियान कर उसे पराजित किया। अजीत सिंह, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहांदार शाह ने अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी। तो सैयद बंधुओं ने क्या किए थे कि मारवाड़ के राजा जो थे अजीत सिंह के विरुद्ध सैन्य अभियान कर उसे पराजित किया। अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखियत से कर दिया। अब अजीत सिंह क्या करता है, जब वो हार गया अपनी पुत्री का विवाह किससे कर देता है? फर्रुखियत से कर देता है। फर्रुखियत से किसने अपनी पुत्री का विवाह किया था? तो अजीत सिंह, जिसको महाराजा की उपाधि प्राप्त थी, किसने दिया था? जहांदार शाह ने दिया था। ये कहाँ का राजा था? मारवाड़ का, लेकिन इसको सूबेदारी कहाँ की दी गई थी? गुजरात की दी गई थी। फिर अभी देखो हम लोग ने पढ़ा ना कि बंदा बहादुर के समय जहांदार शाह की मृत्यु हो जाती है 1712 में। तो सिख नेता बंदा बहादुर को फर्रुखियत के समय हत्या कर दी गई थी। मतलब बंदा बहादुर की हत्या 1716 में फर्रुखियत के समय बंदा बहादुर की हत्या कर दी जाती है। इनका काम खत्म। 1719 में सैयद बंधुओं में हुसैन अली खां ने तत्कालीन मराठा, अब देखो ये भी एक चाल चल रहे हैं। हुसैन अली खां, अभी हम लोग ने पढ़ा सैयद बंधु हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां थे। तो जो सैयद बंधु हुसैन अली खां है, उसने क्या किया? हुसैन अली खां ने मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बालाजी विश्वनाथ। इसमें क्या होता है ना कि मराठा के नेम ऐसे कंफ्यूजिंग होते हैं कि अगर आप बार बार ना पढ़ो तो पता नहीं चलेगा कि कौन एक्चुअल में था। याद करो कि बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली की संधि किसके किसके बीच में हुई? सबसे पहले हुसैन अली खां और बालाजी विश्वनाथ। दिल्ली की संधि हुसैन अली खां और बालाजी विश्वनाथ के बीच में होती है, जिसके तहत मुगल साम्राज्य में प्रभुसत्ता के लिए हो रहे संघर्ष में मराठे सैन्य सहायता देंगे।
तो बदले में उन्हें ढेर सारी रियायतें दी जाएंगी। मीन्स कि इन्होंने बोला है कि मराठा तुम लोग मेरा हेल्प करो, ठीक है, तो अगर मुगल में हमारी सत्ता आ जाती है तो हम तुम्हें बहुत सारी रियायतें देंगे। रियायतें मीन्स छूट देंगे, क्योंकि वैसे भी इनको ये जो टैक्स वसूलते थे चौथर सरदेश मुखी, इनको छूट तो दिया गया, लेकिन ये बोला कि मुगल अधिकारी ही उसकी वसूली करेंगे। अब देखो क्या होता है, सैयद बंधुओं के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से अब फर्रुखशियर को पता चल जाता है कि जो सैयद बंधु जो इनको निर्माता बनाए हैं, मीन्स कि जो इनको बादशाह बनाए हैं, सम्राट बनाए हैं, वो इनके प्रति चाल चल रहे हैं। तो सैयद बंधु के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से फर्रुखशियर उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगा। षड्यंत्र का समय से पहले पता चलने पर सैयद बंधुओं ने मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ मारवाड़ के अजीत सिंह के सहयोग से 1719 में फर्रुखशियर को सिंहासन से अपदस्थ कर हत्या करवा दी। अब एक चीज़ देखो, जो हुसैन अली खां ये संधि किए थे, दिल्ली की संधि किसके साथ? बालाजी विश्वनाथ के साथ। और फर्रुखशियर से जब अजीत सिंह हार जाता है तो ये भी अपनी बेटी का विवाह फर्रुखशियर से करा देता है। तो ये जो हुसैन अली खां होता है वो इतना चालाक होता है कि वो बालाजी विश्वनाथ के साथ मिलकर और अजीत सिंह, क्योंकि अजीत सिंह कहीं ना कहीं दुश्मन भी बन जाता है क्योंकि वो हार जाता है, भले वो अपनी बेटी का विवाह बाद में करना पड़ा उसको, लेकिन अजीत सिंह हारा भी तो रहता है ना फर्रुखशियर से। तो जो हुसैन अली खां होता है, जो सैयद बंधु होते हैं, सैयद बंधु जो होते हैं, ये क्या करते हैं, विश्वनाथ के साथ मिलकर, बालाजी विश्वनाथ के साथ मिलकर और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह के साथ मिल जाते हैं और फर्रुखशियर को उनके गद्दी से हटाकर उनकी हत्या करा देते हैं। फर्रुखशियर की हत्या और मोहम्मद शाह के बादशाह बनने के बीच अब आते हैं मोहम्मद शाह, ठीक है, इनको रंगीला कहा जाता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे क्यों कहा जाता है। तो फर्रुखशियर की हत्या होती है और मोहम्मद शाह के बादशाह बनने के बीच सैयद बंधुओं ने रफ़ी उद दौला और रफ़ी उद दर्जात को मुग़ल बादशाह बनाया। सबसे कम समय के लिए जो मुग़ल बादशाह था वो रफ़ी उद दौला था, ठीक है, उसके बाद रफ़ी उद दर्जात बनता है। बहुत कम समय के लिए, कम समय इन द सेंस कि महीनों में थे, इसलिए इनका नाम बहुत उस तरह से इम्पोर्टेंट नहीं है कि इन्होंने बहुत कुछ काम, जब महीनों भर के ये बादशाह होंगे तो कितना काम कर पाएंगे। मुग़ल बादशाह बनाया रफ़ी उद दौला और रफ़ी उद दर्जात। तो जैसे मान लो अगर सीक्वेंस पूछता है और उसमें रफ़ी उद दौला और रफ़ी उद दर्जात का नाम आ जाता है, देखो सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम, फिर उसके बाद जहानदार शाह, ठीक है, फिर उसके बाद फर्रुखशियर, ठीक है, ये तीनों नाम तो एकदम सीक्वेंस में है। इसके बाद रफ़ी उद दौला और रफ़ी उद दर्जात, ठीक है, फिर उसके बाद मोहम्मद शाह आता है। दौला दर्जात, दौला छोटा है फिर दर्जात, ठीक है, बहादुर शाह प्रथम, जहानदार शाह। अभी हम लोग ने देखा 1707 से 12, बार बार रिवीजन ही याद होगा। 1712 से 13, फर्रुखशियर क्या था 1713 से 19, ये महीनों में थे, 19 में ही थे। अभी आते हैं 19 से 48 तक रहते हैं ईस्वी, अब सब ईस्वी ही चलेगा, इतना याद करना, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि फर्रुखशियर की हत्या और मोहम्मद शाह के बादशाह बनने के बीच रफ़ी उद दौला और रफ़ी उद दर्जात को मुग़ल बादशाह बनाया जाता है। रफ़ी उद दौला शाहजहां द्वितीय की उपाधि के साथ मुग़ल सिंहासन पर बैठा। अब देखो उद दौला जो पहला था, उस किस नाम से मुग़ल सिंहासन पर बैठा था? शाहजहां द्वितीय। देखो शासन इसका बहुत कम समय का था, लेकिन उपाधि बहुत बड़ी पा लिया था। शाहजहां द्वितीय की उपाधि के साथ मुग़ल सिंहासन पर बैठा। और रफ़ी उस शान के दोनों पुत्र की मृत्यु के बाद शाहजहां द्वितीय के पुत्र रोशन अख्तर, रफ़ी उस शान, याद करो रफ़ी उस शान का नाम भी हम लोग ने पढ़ा था, इधर देखो, ठीक है, अजीम उस शान, रफ़ी उस शान, अजीम उस शान का पुत्र फर्रुखशियर, फिर रफ़ी उस शान, फिर जहान शाह पढ़े थे हम लोग। तो यहाँ पे देखो ये नाम कहाँ से आ गया, इसलिए हम तुम लोग को दिखा रहे हैं कि ये भी हाँ कोई व्यक्ति थे। रफ़ी उस शान के दोनों पुत्र की मृत्यु के बाद शाहजहां द्वितीय के पुत्र, शाहजहां द्वितीय कौन थे? रफ़ी उद दौला, ठीक है, रफ़ी उद दौला के पुत्र रोशन अख्तर को सैयद बंधुओं ने अगला मुग़ल बादशाह बनाया। अब यहाँ पे 2-3 फैक्ट है। अभी हम लोग ने देखा कि जो सैयद बंधु थे उन्होंने फर्रुखशियर को भी मुग़ल बादशाह बनाया था। सेकंड, मोहम्मद शाह को ये फिर सेकंड बनाते हैं। अच्छा, इन्होंने ही
रफ़ी उद्दौला को भी बादशाह बनाया था। मीन्स एक तरह से इनको, अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन ये भी है कि इनको किंग मेकर का भी कहा जाता था, क्योंकि ये राजा बनाने का काम करते थे। ऐसा ही काम करते थे, इसलिए इनको किंग मेकर कहा गया। अब रफ़ी खान के दोनों पुत्र की मृत्यु के बाद शाहजहां द्वितीय के पुत्र रोशन अख्तर ही मोहम्मद शाह हैं, याद रखना। किसके पुत्र थे? शाहजहां द्वितीय। शाहजहां द्वितीय कौन था? रफ़ी उद्दौला जो किसके बाद बनता है? फर्रुखशियर के बाद बनता है। तो रफ़ी उद्दौला शाहजहां द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल राज सिंहासन पर बैठा। रफ़ी उस खान के दोनों पुत्र की मृत्यु होती है, तो जो शाहजहां द्वितीय के पुत्र जो होते हैं रोशन अख्तर को सैयद बंधुओं ने अगला मुगल बादशाह बनाया। फर्रुखशियर को दुर्बल, कायर, निंदनीय होने के कारण घृणित कायर कहा गया है। तो घृणित कायर किसको कहा गया है? घृणित कायर फर्रुखशियर को कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये दुर्बल थे, कायर थे और निंदनीय थे। ये इतने फैक्ट हैं, पूरा मॉडर्न फैक्चुअल से भरा हुआ है और उसके साथ साथ कहानी भी है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बड़ा होगा तो फिर इंटरेस्ट कम नहीं होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोहम्मद शाह के बाद उससे मोहम्मद शाह के ही समय नादिर शाह का आक्रमण होता है, इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। फिर अहमद शाह, आलमगीर, 1-2 वीडियो में और करके हम इसको कंप्लीट कर देंगे। वीडियो शॉर्ट है तो उसको ज़रूर देख लेना और फिर आगे हम लोग इस तरह से करके कंटिन्यू करेंगे।